नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने दोस्तों प्लांट और उसके जड़ और उसके तना के बारे में आपको बता दिया था। जैसे कोई बिल्डिंग और इमारत तैयार होती है तो बड़ी और ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए उसकी नींव को यानी बेस को बहुत ही मजबूत करा जाता है। ठीक आज हम उसी प्रकार बॉटनी पढ़ाने के लिए जो उसका बेस है, आज हम बेस को नींव को मजबूत करने वाले हैं। जो भी दोस्त मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि जो प्लांट होता है, जो बॉटनी के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं, तो प्लांट जो होता है यानी पौधा जो होता है या पेड़ पौधे जो होते हैं वह हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, भोजन प्रोवाइड करते हैं, छाया प्रोवाइड करते हैं और कभी कभी वर्षा भी करा देते हैं। यानी इंसान को जिंदा रहने के लिए काफी जरूरी है क्या, प्लांट। तो इस वजह से प्लांट का अध्ययन हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि ये कैसे बढ़ते हैं, कैसे इन्हें फायदा होता है, क्या नुकसान होता है या क्या क्या इनके अंदर प्रक्रियाएं होती हैं। क्लियर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं, कोई पौधा ले लेते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। मैं कोई पौधा बनाता हूं आपके लिए। ये मत पूछिएगा कि ये कौन सा प्लांट है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये प्लांट हो गया, कोई सा भी प्लांट हो सकता है। फिर इसके बाद ये इसका रूट हो गया। क्या हो गया, रूट। और ये हो गए रूट हेयर, ये हो गए रूट हेयर। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बता दिया था जो पौधे होते हैं तो उसका जो सीड होता है, निचला वाला पोर्शन जो होता है जब अंकुरण होता है तो उसको कहते हैं मूलांकुर, और ऊपर वाला पोर्शन हो जाता है जो शूट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है उसको बोलते हैं प्रांकुर। तो हम सबसे पहले लेके चलते हैं रूट वाले हिस्से को। तो रूट वाला हिस्सा जब लेते हैं दोस्तों, तो जो एक मेन रूट होता है जिसे हम कहते हैं टॉप रूट। क्या कहते हैं, टॉप रूट। क्या बोलते हैं इसको, टॉप रूट बोलते हैं। ये तो टॉप रूट हो गया। इसके बाद अब टॉप रूट का काम क्या होता है ये भी जान लेते हैं। टॉप रूट का काम क्या होता है, इस पूरे पौधे को, मान लो ये टॉप रूट है, तो इस पूरे पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, टॉप रूट करता है। दूसरा काम क्या होता है इसका कि यह क्या करता है, भोजन को स्टोर करता है, भोजन को स्टोर करने का काम करता है। पहला काम हो गया इस प्लांट यानी पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करना। दूसरा काम हो गया भोजन को इस वाले पोर्शन में स्टोर करके रखना। इसके बाद हो जाता है अगला इसका पार्ट होता है, इसको कहते हैं रूट हेयर। क्या कहते हैं, रूट हेयर। अब रूट हेयर का क्या फंक्शन होता है ये जान लेते हैं। जो पानी का अवशोषण होता है यानी एब्जॉर्प्शन होता है, या फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, या फर्टिलाइजर का एब्जॉर्प्शन होता है, वो किसके द्वारा होता है, रूट हेयर के द्वारा होता है। यहां तक क्लियर हो गया आपको। यानी जड़ के अंदर मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है रूट हेयर जो कि भोजन का अवशोषण या पानी का अवशोषण करता है, और दूसरा होता है टॉप रूट। टॉप रूट जो कि क्या करता है, भोजन को स्टोर करता है और इस प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब जान लेते हैं कि जो रूट होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि इन सारी चीजों के बारे में हमने जान लिया है, इस वजह से इस वीडियो को थोड़ी सी फास्ट करेंगे। ठीक है, तो रूट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जो रूट होते हैं वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है एडवेंटेजियस रूट, और दूसरा होता है फाइब्रस रूट, और तीसरा होता है टॉप रूट।
इन सारे चीजों के बारे में हम जान लेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं एडवेंटेजियस रूट क्या होता है। एडवेंटेजियस रूट क्या होता है? किसी भी पौधे को बाहरी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यह पौधों को मदद करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये भूमि है, ये क्या है? भूमि है। भूमि के बाहर वह जड़ निकल जाती है जो कि इस पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, यानी सहारा देती है। क्या करती है? सहारा देती है। इस जड़ को क्या कहेंगे? एडवेंटेजियस रूट कहेंगे। यानी इस पूरे पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कौन सा रूट होता है? एडवेंटेजियस रूट होता है। क्लियर हो गया? अब हम जान लेते हैं कि ये जो एडवेंटेजियस रूट होता है वह किस प्लांट में पाया जाता है। तो प्लांट की बात करें तो ज्वार, मक्का, बाजरा और बरगद का पेड़ आपने देखा होगा। बरगद का पेड़ की भी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ऐसे बरगद के पेड़ के नीचे ऐसे लटके रहते हैं। तो बरगद में भी क्या पाया जाता है? एडवेंटेजियस रूट पाया जाता है। अब दूसरा बात कर लेते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट ऐसा रूट होता है जिसमें सिर्फ फाइबर पाए जाते हैं, यानी रूट हेयर पाए जाते हैं। इसके अंदर टॉप रूट नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? टॉप रूट नहीं पाया जाता। और ये पौधे ज्यादातर पानी में ग्रोथ होते हैं। तीसरा होता है टॉप रूट। टॉप रूट में ये सिस्टम पाया जाता है जिसके अंदर एक मेन जड़ होता है जिसे टॉप रूट बोलते हैं, और साइड में क्या होता है? रूट हेयर पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं? पानी का और भोजन का और उर्वरक का अवशोषण करते हैं। अब आपने जड़ के बारे में जान लिया। इसको मिटा दूं? चलिए इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब हम चलते हैं तना के बारे में, यानी स्टीम के बारे में। स्टीम यानी तना। तना के बारे में भी हमने जान लिया था। तना में होता क्या है? मान लेते हैं ये भूमि है और ये मिट्टी है। मिट्टी के अंदर आपका जड़ पाया जाएगा। बिल्कुल क्लियर। जड़ क्या हो जाएगा? रूट हेयर वगैरह होंगे। एक चीज और, जो जड़ होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? ये रूट कैप पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? रूट कैप। और एग्जाम्पल की बात करें तो मूली, खाने वाला जो रूट होता है वो मूली होता है, और गाजर होता है, सलजम होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या पाया जाएगा? रूट कैप पाया जाएगा। यदि किसी भी जड़ में यदि रूट कैप नहीं पाया जाएगा तो हम नहीं मानेंगे कि यह जड़ की कैटेगरी में आता है। अब जड़ के बारे में तो हमने जान लिया। अब हम जान लेते हैं तना के बारे में। भूमि के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? तना बोलते हैं। अच्छा, अब तना के बारे में जान लेते हैं। तना जो होता है दोस्तों वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि तना की खासियत क्या होती है। तना में क्या पाए जाते हैं? नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। यानी इनके अंदर क्या पाई जाएगी? गांठ पाई जाएगी, और वहीं गांठ से क्या निकलेंगे? पत्तियां निकलेंगी और तना का निर्माण होगा, नए तने का निर्माण होगा। तो तना की खासियत ये होती है कि इसके अंदर नोड और इंटरनोड दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो तना हो गया। अब बात कर लेते हैं तना के टाइप की। तो तना 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एरियल एरियल स्टीम, यानी वैसे तना जो भूमि के ऊपर पाए जाते हैं। 100% जो तना होती है वो भूमि के ऊपर पाई जाएगी। यानी ये जो तना होगी, यहाँ से जड़ शुरू हो गया, अब ये सारे तना जो होंगी वो भूमि के ऊपर पाई जाएंगी। यानी ये कहा क्या कहलाएगा? एरियल स्टीम कहलाएगा। ज्यादातर जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, वह एरियल, उनमें क्या पाया जाता है? एरियल स्टीम पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है सब एरियल। सब एरियल के अंतर्गत वे तने आ जाते हैं जिनमें 80% जो हिस्सा होता है तना का वो बाहर होता है भूमि के, और 20% जो हिस्सा होता है वो भूमि के अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर ज्यादातर घास आते हैं। क्या आते हैं? घास आते हैं। जैसे जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं? अपने खेत की निराई गुड़ाई करते हैं, तो कुछ दिन बाद वो देखते हैं कि फिर से वो घास पनप उगे हैं, क्योंकि हम उनके जड़ को न काट करके उनके तना को काटते हैं।
जो तना 20% भूमि के अंदर होता है, हम वहीं से काट देते हैं। 20% तना भूमि के अंतर्गत अंदर रह जाता है, वही क्या करता है कुछ दिनों के बाद नए पत्तियों का, नए शाखाओं का निर्माण कर देता है। तो सब एरियल जो स्टीम होते हैं उनके अंतर्गत क्या आते हैं, घास आते हैं। और एरियल स्टीम जो होते हैं उनके अंतर्गत मोस्टली जो पेड़ पौधे होते हैं वो आ जाते हैं। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जान लेते हैं। तीसरा क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टीम। अंडरग्राउंड स्टीम वैसे तने होते हैं जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं। अब जो प्रश्न आता है एग्जाम में यही से आता है, वो पूछता है कि आलू है क्या। आलू एक प्रकार का तना है। तना इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि आलू जो होता है वो उसके अंदर रूट कैप नहीं पाया जाता है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों, अंडरग्राउंड स्टीम के अंतर्गत कौन कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं। जैसे आलू, अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, अरबी, ये किसके अंतर्गत आते हैं, अंडरग्राउंड स्टीम के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पे जान लिया कि स्टीम कितने प्रकार के होते हैं, यानी तना कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा, जड़ कितने प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि जो पत्तियां होती हैं वह क्या होता है और कितने प्रकार के होती हैं। चलिए दोस्तों, अब हमने जान लिया जड़ के बारे में, जड़, फिर जान लिया तना के बारे में। अब हम जानेंगे पत्ती के बारे में। किसके बारे में, पत्ती के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीफ बोलते हैं। दोस्तों हम एक लीफ बनाते हैं आपको यहाँ पे। अब इसको बना करके इसको हम समझाते हैं। बिल्कुल आराम से समझेंगे क्योंकि ये बॉटनी की क्या हो रहा है, न्यू तैयार हो रही है। जो दोस्त मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों अब हम जानेंगे कि ये पोर्शन क्या है। ये पोर्शन है तना। क्या है, तना। दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, तना हो गया। अब वहां से नोड से जो पत्ती निकलती है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसे बोलते हैं पेसियोल। क्या बोलते हैं, पेसियोल। इसको हिंदी में व्रंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्रंत। क्या बोलते हैं, व्रंत। ध्यान देना दोस्तों, ये पेशियोल हो गया। अब इसके बीच में ये वाला जो पोर्शन हो गया, पत्तियों के अंदर जो पाया जाता है, पत्तियों के अंदर ये मोटा वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं, मिड रिब। ठीक है, मिड रिब को क्या बोलते हैं, मध्य सिरा बोलते हैं। मध्य सिरा। मिड रिब को क्या बोलते हैं, मध्य सिरा बोलते हैं। मध्य सिरा के बगल में ये जो छोटी छोटी सिराएं होती हैं, शाखाएं निकली होती हैं, इसको बोलते हैं वेंस। क्या बोलते हैं, वेंस यानी सिरा। ठीक है, और इसके बाद फिर छोटी छोटी सिराएं निकली होती हैं, ऐसे 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 ऐसे। इसको क्या बोलते हैं, वेनलेट। ठीक है, यानी छोटी छोटी सिरा। ध्यान देना दोस्तों। और जो लास्ट वाला हिस्सा होता है, बिल्कुल लास्ट वाला हिस्सा होता है जो ये वाला, इस वाले पोर्शन है, इसको बोलते हैं एपिक्स। क्या बोलते हैं, एपिक्स बोलते हैं। एपिक्स मतलब होता है कोना, यानी कोने वाला जो हिस्सा होता है उसको एपिक्स बोलते हैं। और ऊपरी वाला जो सरफेस होता है, सतह होता है, बिल्कुल लास्ट में जो होता है, जो जिग जैग पाथ में बना हुआ है, ऐसे जिग जैग, ऐसे देख रहा होगा आपको, इस वाले जो एरिया होता है इसको बोलते हैं मार्जिन। लिफ मार्जिन। क्या बोलते हैं,
लीफ मार्जिन बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब पत्तियों के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं किसके आधार पर, सबसे पहले जानते हैं मार्जिन के आधार पर। मतलब ये वाला जो किनारे वाला जो सतह है पत्तियों का, उसके आधार पर। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको पत्ती एक दिखा रहा हूं। पत्ती को बिल्कुल ध्यान से देखना। ये पत्ती आपको दिखाई दे रही है। पत्ती के किनारे में साइड साइड से एक कट बना हुआ है, उस कट को हम क्या कहते हैं, मार्जिन बोलते हैं। अब एक और पत्ती मैं दिखा रहा हूं, उसमें क्या अंतर है बताना। क्या इसमें और इस पत्ती में कोई अंतर दिख रहा है? इस पत्ती में और इस पत्ती में कोई अंतर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। इस वाले पत्ती का जो सरफेस है ऊपरी यानी बाहरी वाला, वो बिल्कुल ही सिंपल है, जबकि इसमें क्या हुआ है, कटा हुआ जिगजैग है। तो इस आधार पर हम मार्जिन के आधार पर पत्तियों को दो वर्गों में बांटते हैं। पहला होता है मार्जिन के आधार पर, पहला होता है सिंपल लीफ। सिंपल लीफ इसको कहेंगे जिनका मार्जिन बिल्कुल ही सिंपल होता है, इसे क्या बोलते हैं, सिंपल लीफ। दूसरा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स लीफ। कॉम्प्लेक्स मार्जिन के आधार पर इसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स लीफ। इसका जो मार्जिन है क्या है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है, बट टुकड़ों टुकड़ों में टूटा हुआ है, किनारे पे कटा हुआ है। ये हमने नहीं काटा, ये नेचर ने अपने आप काटा है। इसी आधार पर लीफ को मार्जिन के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, डायग्राम भी साइड में दिख रहा होगा आपको। तो आपने जान लिया मार्जिन के आधार पर जो पत्तियां होती हैं वह कितने प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की दोस्तों, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब हम जान लेते हैं दोस्तों, ये जो जाल होता है, वेन्स होती है, सिरा होती है, इसके आधार पे पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों इसके आधार पे जो पत्तियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है जालिकाय लीफ, और दूसरा होता है समानांतर। पहला होता है जालिकाय पत्ती और दूसरा होता है समानांतर पत्ती। जालिकाय पत्ती क्या होता है और समानांतर पत्ती क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। जालिकाय लीफ के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, जाली की तरह संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाले, ये जाली की तरह अंदर पत्तियों के अंदर। ये हो गया आपका मिड रिब हो गया, ठीक है, मध्य सिरा हो गया, मिड रिब दिखाई दे रहा है, ये हो गया मिड रिब। और इसके बगल में ये जो चीजें निकल रही हैं इसको बोलते हैं वेंस यानी सिरा। और सिरा के जस्ट बगल में ये सारी जो जाल नुमा संरचना बन रही है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे बताइए? इसको बोलते हैं वेनलेट। इसको क्या बोलेंगे, वेनलेट बोलते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, एक तो हो गया मिड रिब, दूसरा हो गया वेंस, और तीसरा हो गया वेनलेट। हिंदी में बात करें तो मध्य सिरा और छोटी सिरा। ठीक है, क्लियर है? ये वाली जो पत्ती है ये भी जालिकाय है, ये दोनों पत्तियां क्या है, जालिकाय है। अब बात करें समानांतर लीफ की। समानांतर लीफ वे लीफ होते हैं जिनकी जो पत्तियां जो सिराएं होती है वो समानांतर होती हैं। जैसे हम इसको मिटा दूं, इसको मिटा देता हूं तब समझाने में आसानी होगी। ये कौन सा लीफ है, ये है जालिकाय लीफ। जालिकाय जालीनुमा संरचना होता है इसके अंदर। ठीक है, अब हम यदि बात करें, यहां बता दें, यहाँ तो जगह नहीं है। जालिकाय के बारे में जान लिया आपने, ठीक है। अब हम जानते हैं समानांतर लीफ यानी समानांतर पत्ती। इसमें क्या होता है, केला का पत्ती आपने देखा होगा, केला का पत्ती आपने देखा है, बहुतों लोगों ने देखा होगा। केला का पत्ती क्या होता है, ऐसी संरचना होती है, और ऐसे केले का पत्ती ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। केला का पत्ती कैसा होता है, ऐसा ही होता है। यहां से एक तो हो गया मिड रिब, ये क्या हो गया, मिड रिब हो गया, ठीक है। और जो ये जो सिरा होती है वह समानांतर होती है,
ऐसे होती है, ऐसे होती है। ठीक है, तो ये जो अब ये हो गया सिरा, क्या हो गया, सिरा। अब इसके अंतर्गत छोटे छोटे सिराएं होती हैं जिसे वेनलेट कहते हैं। तो लेकिन यदि डिवीजन के आधार पे बात करें तो ये क्या हो गया, समानांतर लीफ। और जो पहला वाला पत्ती थी जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाली पत्ती, ये क्या हो गया, जालिकाई पत्ती। जितने भी पत्तियां बड़ी होती हैं यानी समानांतर सिराओं वाली पत्तियां जो होती हैं, उनमें जो बीज होता है वह एक बीज पत्री होता है, जिसे इंग्लिश में मोनोकोटिलीडन कहते हैं। एक बीज पत्री कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा बीज उसका रहेगा जिसको हम दो भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। यदि हम तोड़ेंगे भी तो वह रैंडमली कहीं से भी टूट सकता है। वे पौधे जिनके अंदर जालिकाएं पत्तियां पाई जाती हैं वह डाइकोटिलीडन प्लांट होते हैं, यानी द्विबीज पत्री होते हैं। जैसे ही उसके बीज को हटाएंगे ऊपर वाली खोल को, तो उसके अंदर दो बीज निकलेंगे। क्या निकलेंगे, दो बीज निकलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो मूंगफली, आम। अब इसको मिटा देते हैं और पत्तियों के बारे में और जानकारी हम जान लेते हैं। दोस्तों होता क्या है, जो पत्तियां होती हैं वह जगह के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपना जो साइज होता है या फिर शेप होता है वह चेंज करती रहती है। अब मान लेते हैं कोई ऐसा जगह है जहां नाइट्रोजन की कमी है, तो नाइट्रोजन की कमी होने की वजह से जो पत्तियां होती हैं इस प्रकार का रूप ले लेती है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, यदि कीट वगैरह आते हैं, इंसेक्ट वगैरह इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, उनको क्या होता है, कैप्चर कर लेती है। जैसे ही इंसेक्ट अंदर गया, ये क्या हो गया, ढक्कन बंद हो गया। तो इनके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, उस नाइट्रोजन से ये अपने नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं। इस प्लांट को टीचर प्लांट कहते हैं। टीचर प्लांट कहते हैं, क्या कहते हैं, टीचर प्लांट। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र में होते हैं, उनकी पत्तियां क्या होती हैं, किस में कन्वर्ट हो जाती है, कांटे में कन्वर्ट हो जाती है। कांटे में कन्वर्ट क्यों होती है, अब ये जान लेते हैं। कांटे में इस वजह से कन्वर्ट होती है क्योंकि वहां पे धूप की वजह से वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो जाता है, और वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वहां पे एक तो पानी की कमी है, दूसरा वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो अपने आप ही मर जाएगा। तो मरने से बचने के लिए पौधा क्या करता है, अपने पत्तियों को कांटों में तब्दील कर देता है। अब एक चीज और आप जान लीजिए पत्तियों के बारे में। होता क्या है दोस्तों, जब भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है उस कंडीशन में जो पत्तियां होती है, मान लीजिए पत्तियां है, ये पत्ती है, पत्तियों के अंदर स्टोमेटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्टोमेटा पाया जाता है। यहाँ से वाष्पोत्सर्जन या इवेपोरेशन होता है। यदि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होगा। जब बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होगा उस कंडीशन में जो जड़ होती है, जड़ से ज्यादा पानी का अवशोषण करना पड़ेगा। यदि पानी की कमी हो गई तो दोस्तों जाहिर सी बात ये मर जाएगा, क्योंकि पत्तियां क्या करता है, बहुत ज्यादा वाष्पोत्सर्जन करने लगा है। अब मरने से बचने के लिए ये क्या करता है कि अपने पत्तियों को गिरा देता है। अब आपका प्रश्न ये रहेगा कि पत्तियां जब गिर जाएंगी तो प्रकाश संश्लेषण कैसे करेगा, भोजन कैसे बनाएगा। ये बनाता है अपने स्टीम यानी छाल से प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, क्योंकि हालांकि पत्तियां बहुत ज्यादा नहीं होती तो भोजन की आवश्यकता भी बहुत कम होती है। इस वजह से थोड़ी मोड़ी आवश्यकता वो क्या करता है, छाल से पूरा कर लेता है। अब सर्दियों के मौसम में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता रहता है स्टोमेटा से। ठीक है, स्टोमेटा से वाष्पोत्सर्जन होता रहेगा, वाष्पोत्सर्जन होता रहेगा, जिसकी वजह से तापमान क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा, यानी पेड़ पौधे का तापमान घट जाएगा। तो तापमान को बचाने के लिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, और जैसे ही तापमान बढ़ता है ये नए से फिर पत्तियां आने लगती हैं। तो टीचर प्लांट के बारे में आपने जान लिया, जो नाइट्रोजन की पूर्ति किससे करते हैं, कीड़े मकोड़ों से करते हैं। दूसरा हो गया ये जीरोफाइटा, जो कहाँ उगते हैं, रेगिस्तान में उगते हैं। जीरोफाइटा, ये पौधे जो रेगिस्तान में कटीले वृक्ष होते हैं, झाड़ियां होती हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, जीरोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। और जो नॉर्थ इंडिया में मौसम ऐसा होता है जिसमें क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, और जैसे ही बारिश होती है नए नए पत्तियां आ जाती हैं उनके अंदर। चलिए दोस्तों,
अब फूल के बारे में कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। ठीक है, फूल के बारे में जानकारी हम ले लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम को आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। मान लेते हैं ये फूल है। क्या है? फूल है। अब ध्यान से दोस्तों देखना, फूल को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। एंड्रोसियम, गाइनेशियम, दूसरा होता है गाइनेशियम, तीसरा होता है कैलिक्स और चौथा आता है करोला। दोस्तों अब इसको हम जान लेते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को हिंदी में उमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उमंग। लिख देता हूं यहाँ पे, उमंग। दोस्तों जो एंड्रोसियम होता है वह मेल पार्ट होता है फ्लावर का। बात करें गाइनेशियम को, तो गाइनेशियम को हिंदी में जयांग बोलते हैं। यह फीमेल पार्ट होता है किसका? फ्लावर का। तीसरा होता है कैलिक्स। कैलिक्स को कहते हैं बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज जो होता है वो क्या प्रोटेक्ट करता है? जब कली रहती है तो फ्लावर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और जैसे ही फ्लावर खुल जाता है वो नीचे की तरफ पत्तियों की तरफ लटक जाता है। बात करें करोला को, तो इसको क्या कहते हैं? दल पुंज बोलते हैं। अब इनके बारे में हम बेसिक जानकारी जान लेते हैं। दोस्तों ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो होता है इसको बोलते हैं कैलिक्स, जिसे बाह्यदल पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्यदल पुंज। और ये जो दोस्तों रंग बिरंगा कलर होता है, जो स्मेल भी प्रोवाइड करता है, रंग बिरंगा कलर जो होता है, जो कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षण करने का काम करता है, इसको बोलते हैं करोला। इसको दलपुंज बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? दलपुंज बोलते हैं। अब बात कर रहे हैं एंड्रोसियम की। एंड्रोसियम जो होता है वह मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और एंड्रोसियम के अंदर मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। और गाइनेशियम जो फीमेल पार्ट होता है, जिसे हिंदी में जयांग बोलते हैं, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। इन तीनों पार्टों को हम जान लेते हैं। दोस्तों ये जो पार्ट होता है यह फीमेल पार्ट होता है, बीच में बिल्कुल जो रहता है। जो ये वाला भाग होता है इसको ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी। ध्यान देना, दोबारा नहीं बताऊंगा। इसको क्या बोलते हैं? ओवरी। बीच में जो भाग होता है इसको बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल, STYLE, स्टाइल। और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ये तीनों क्या होते हैं? फीमेल पार्ट होते हैं किसके? गाइनेशियम के। ये किसके पार्ट होते हैं? गाइनेशियम के। ध्यान देना, जो फ्लावर होते हैं वो मुख्य रूप से 4 भागों में बांटे जाते हैं। एंड्रोसियम, गाइनेशियम, कैलिक्स, करोला। एंड्रोसियम मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है, वो तो हम अभी जानेंगे। जो गाइनेशियम होता है वो 3 भागों में ये भी बटा होता है, जिसमें से पहला भाग होता है ओवरी यानी अंडाशय, स्टाइल और स्टिग्मा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम जानते हैं एंड्रोसियम वाले पार्ट की। तो जो एंड्रोसियम वाला पार्ट होता है दोस्तों, ये वाला एंड्रोसियम है, यह मेल पार्ट होता है फ्लावर का, जिसे हम कहते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और ये वाला जो पोर्शन होता है ऊपर वाला, इसको कहते हैं एंथर। एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर, जिसे हिंदी में पराग कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पराग कोष।
और इसी के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे जुड़े होते हैं जिसे कहते हैं पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। दोस्तों फिर से ध्यान देना, सारी चीजों को मैं बताते हुए चल रहा हूं आपको। देखिए, जो फ्लावर होते हैं वो मुख्य रूप से 4 भागों में बांटे जाते हैं। जैसे पहला होता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है फिलामेंट, फिलामेंट। दूसरा होता है एंथर और तीसरा होता है पॉलन ग्रेन। हो गया। जो गाइनेशियम होता है वो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। ये भी 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है ओवरी, दूसरा होता है स्टाइल और तीसरा होता है स्टिग्मा। ठीक, अब ये तीनों पार्ट हो गए। कैलिक्स क्या होता है? नीचे वाला पोर्शन होता है जो स्टार्टिंग में जब ये कली होता है तो उसको कवर करके रखने का काम करता है। ध्यान देना। और ये जो करोला होता है ये रंग बिरंगा भाग होता है फूल का, जो कि कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षण करने का काम करता है। यहां तक क्लियर हो गया? यानी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट क्या क्या होते हैं, इन सारे चीजों के बारे में आपने जानकारी ले ली। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये हो गया स्टीम। देखिए, और नजदीक आ जाता हूं मैं। ये वाला जो पोर्शन हो गया ये कहलाता है स्टीम, आपको बखूबी पता होगा। ये हो गया लीफ, ये क्या हो जाएगा? लीफ। और ये वाला जो पोर्शन होता है इसे वृंत बोलते हैं, वृंत। और बाकी सारी चीजें मैं आपको लीफ के बारे में बता दिया था। इसे मिडरिप बोलते हैं, इसे वेंस बोलते हैं, इसे वेंसलेट बोलते हैं, ठीक है, और इसे मार्जिन बोलते हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, फ्लावर के बारे में हम जान रहे थे। तो फ्लावर में ये जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, इसे बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। जब यह कली के रूप में होता है तो इसको पूरी तरह से कवर करने का काम कौन करता है? कैलिक्स करता है। अब ध्यान देना, अब ये जो लाल वाला पार्ट होता है, लाल वाला, इसको तोड़ के दिखाता हूँ। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं करोला। क्या बोलते हैं? यहाँ टूट गया, कोई बात नहीं। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? करोला बोलते हैं। ये क्या करता है? कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ क्या करने का काम करता है? अट्रैक्ट करने का काम करता है। ये क्या करने का काम करता है? अट्रैक्ट करने का काम करता है। ये नीचे वाला पोर्शन जो होता है ये क्या कहलाता है? ओवरी कहलाता है। नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है? ओवरी कहलाता है। अब ये ओवरी टूट गया है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ओवरी है कहाँ? ओवरी यहाँ पे है दोस्तों, ये रहा। मैं कैलिस को पूरी तरह से हटा देता हूँ, तब ओवरी आपको दिखाई देगी। दिखाई दे रही है? ये क्या है? ओवरी है। ओवरी आ गया। अब ध्यान देना दोस्तों, ये कैलिक्स हो गया और ये करोला को हटा दिया हमने। कैलिक्स और करोला को हटा दिया और ओवरी को निकाल लिया हमने। अब देखिए दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन स्टाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टाइल। और ऊपर वाला जो ये ब्लैक ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा होगा, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन है जो कि रोमे टाइप की संरचना बन रही है, इस तरह की रोमे टाइप की संरचना बन रही है, इसको कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। ध्यान देना दोस्तों, ये जो स्टाइल होता है और स्टिग्मा होता है, यह फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। स्टाइल, ओवरी और स्टिग्मा, यह फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। ध्यान देना। और जब इसके बगल में से ये जो रोवे टाइप की संरचना बन रही है, इसे कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। फिलामेंट के जस्ट ऊपर एक पोर्शन पाया जा रहा है जिसे कहते हैं एंथर। एंथर के ऊपर बहुत सारे पॉलन ग्रेन चिपके हुए हैं। अब इसे तोड़ के मैं यदि बताऊं तो ये रहा, आपको हो सके तो दिखाई ना दे। ये हो गया फिलामेंट। फिलामेंट के सबसे ऊपर हो गया एंथर, और एंथर के सबसे ऊपर हो जाएगा क्या? पॉलन ग्रेन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये मैं लाया था आप ही को समझाने के लिए। अब आपने इन सारे चीजों को फ्लावर के बारे में जान लिया। तो फ्लावर में होता क्या है? ये सारे पार्ट पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपने फ्लावर के बारे में समझ लिया। अब हम जान लेते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है और
फर्टिलाइजेशन क्या होता है। पॉलिनेशन यानी परागण है और फर्टिलाइजेशन को निषेचन बोलते हैं। ध्यान देना दोस्तों, ये मेल पार्ट है, इसके ऊपर क्या पाया जाएगा, पॉलन ग्रेन पाया जाएगा। इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, और इस वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, पॉलन ग्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉलन ग्रेन। ये छोटे छोटे होते हैं, इसमें चिपके होते हैं। और ये हो गया फिलामेंट। अब ध्यान देना दोस्तों, ये हो गया मेल पार्ट, अब ये हो गया फीमेल पार्ट। ये हो गया स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये हो गया ओवरी। होता क्या है दोस्तों, जब एंथर पे मौजूद पॉलन ग्रेन किसी भी माध्यम से चाहे वो कीट हो सकते हैं, हवा हो सकता है, किसी भी माध्यम से यदि स्टिग्मा के ऊपर आ गया तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन यानी परागण। हिंदी में क्या कहते हैं, परागण बोलते हैं। दोस्तों होता क्या है, ये जो करोला होता है, करोला एक रंग बिरंगा भाग होता है जो कि कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करने का काम करता है। जैसे कीड़े मकोड़ा आया या भौरा आया, सबसे पहले बैठेगा इसके ऊपर, पॉलन ग्रेन के ऊपर। पॉलन ग्रेन उसके पैरों से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। चिपकने के बाद फिर वो किसके ऊपर बैठेगा, इसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। तो स्टिग्मा के ऊपर जैसे ही बैठा, उसके पॉलन ग्रेन जो पैरों में चिपके होते हैं वो किस पे चिपक जाता है, स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। यहां तक क्लियर हो गया। अब निषेचन क्या होता है ये जान लेते हैं। निषेचन होता है दोस्तों, जब ये पॉलन ग्रेन ऐसे स्टाइल के माध्यम से होते हुए ओवरी तक पहुंच जाता है और एक बीज का निर्माण कर लेता है, फ्रूट का निर्माण कर देता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। हिंदी में बात करें तो इसे क्या कहते हैं, निषेचन। निषेचन। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।